और इसी क्रीड़ा के मध्य घटना ये हुई, अनुभूति ऐसी थी, प्रत्येक गोपी को ये लगा कि भगवान केवल हमारे संग ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वो तो एक होकर भी अनेक है और अनेक होकर भी एक है। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, छन मऊ सबई मिले भगवाना, परुमा मर्म यह काहू न जाना। कौन उसके मर्म को जान सकता है? वो एक होकर ही अनेक है इस संसार में। तो सबको ये अनुभूत हो रहा था, सब उसी क्रीड़ा में आनंदित थी कि भगवान अचानक से अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसे व्रजांगनः, अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो इसका मतलब अब गोपी अकेले हो गए। अब देख रहे हैं, सभी चारों तरफ देख रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, लताओं से पूछ रही हैं, आपस में देखती हैं तो एक गोपी नहीं है। श्री राधा जी दिखाई नहीं पड़ रही। इसका मतलब है श्री राधा जी को लेकर कहीं निकल गए हैं। तो सब इधर उधर देख रहे हैं। अब गोपियां जब इधर उधर चलती हैं, देखती हैं, फिर रुक जाती हैं। भाव दशा कैसी है? आपस में बातें करती हैं, सखी गए क्यों? ये हमको छोड़कर क्यों गए? लताओं से पूछा, वृक्षों से पूछा, कहीं देखा है? दौड़ती हैं, रुकती हैं, फिर सोचती हैं, ऐसा तो नहीं कि कृष्ण हमसे दूर जाना चाहते हैं, थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, और हम उनके खोजते खोजते उनके पास तक जाएं तो वो उतनी दूर और हो जाएं? तो कहीं उनके इच्छा के विरुद्ध हमारा ये प्रयास तो नहीं है? ये प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। संत भरत रो पड़ा मार्ग में, जब एक रात्रि विश्राम करते मैया कौशल्या के चरण चापते चापते रोते हुए कहते, माँ कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु को पता चलता हो कि वो भरत आ रहा है और भगवान हमसे मिलना न चाहते हो, तो उन्हें कहीं ये वन छोड़कर अन्य वन में जाना पड़ रहा हो। इसमें तो परमात्मा को समस्या है कि वो हमारे लिए ठिकाना बदले, ये भी तो उसके लिए समस्या है, और मेरे कारण भगवान को ये समस्या उठानी पड़े तो ये तो मेरा अपराध हो जाएगा। फिर ठहर जाता। अच्छा, केवल किशोरी जी संग में है। अब जब सबसे अधिक कुछ मिल जाता है, अब केवल किशोरी और कृष्ण है, तो एक जगह थोड़ा सा ऐसा वर्णन दे रहे हैं। अब किशोरी जी कहते हैं कि मैं तो श्रमित हो गई हूं, अब तुम्हारे साथ मुझसे और खेला नहीं जा सकता, और तुम्हें हमारे साथ रहना है तो फिर हमारा थोड़ा सहारा बनो। कैसे? बोले बिल्कुल हमसे चला नहीं जा रहा है, हमारे तो चरणों में बड़ी पीड़ा हो रही है, तुम अपने कंधे पर बिठा लो ना। तो भगवान कंधे पे बिठाने देते और कहते चलो इस कदम्ब के पेड़ पर चढ़ते हैं। ऊपर पकड़ागे भगवान अंतर ध्यान। जैसे ही भीतर कुछ राग का अंश आता है तो भगवान विलग हो जाता है, और यहीं पर तो काम पराजित हो रहा है, यही काम पर। अच्छा, एक बात मैं आज इसको थोड़ा चिंतन कर रहा था, मैं इसका मन में स्मरण कर रहा था, तो मैंने सोचा इस संसार में काम विजयी हो जाता है और कृष्ण ने काम को पराजित कर दिया। अरे तो कृष्ण ने पराजित कर दिया तो कृष्ण के पास साधन क्या है? खुद मन बना रहे हैं।
उनके पास तो मन ही नहीं है, वो तो अमना है। जब मन नहीं होगा, एक आदमी गया पंडित जी के पास, बोले कि महाराज शनि की 7.5 चल रही है। अच्छा, क्या करें? बोले सुना है शनि की 7.5 बर्बाद कर देती है। बोले हाँ, बर्बाद तो कर देती है। अच्छा, क्या व्यापार करते हो? बोले महाराज कुछ नहीं। अच्छा, किस वाहन से चलते हो? बोले महाराज वाहन तो कोई है नहीं मेरे पास। घर में कौन है? बोले कोई नहीं। तो अकेले आ गए हो, ताला लगा के आए? उस समय ठीक नहीं। बोले महाराज ताला लगाने की जरूरत नहीं, छप्पर पड़ा है। तो पंडित जी बोले फिर शनि तुम्हारा क्या खाक बिगाड़ लेगा? जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो शनि तुम्हारा क्या करेगा? तो जब तुम्हारे में मन ही नहीं है तो काम तुम पर करेगा भी क्या? काम तो हम जीवों को परेशान करता है, जिनको तुमने मन दे के भेजा है। और तुम तो मन केवल हरण करना जानते हो, दूसरे का मन चुराना जानते हो। और जब तक चाहते हो उसका मन चुरा कर खेलते हो, फिर छोड़ देते हो। अंतर्ध्यान हो गए। अब यहां देखिए, इस महाराज के 3 अंग हैं। एक गोपियों का राग है, गाती हैं, नाचती हैं और रोती भी। राग है, गा रही है, और गाने में आलाप होता है। आलाप है, प्रलाप है और विलाप है। ये 3 विधाएं। आलाप माने राग है, विलाप, प्रलाप, प्रलाप में माने करुणा है उसके लिए, और विलाप है माने अनुराग है, सब कुछ उसी के लिए है। रो भी रही है, गा भी रही है, कहां गए पुकार रही है, लीलाओं का स्मरण करते हुए अभी कितना आनंद दे रहे थे, अभी यही थे, मुझसे कुछ भूल हो गई क्या? और यहाँ बड़ा सुंदर गीत है, थोड़ी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ कथा पड़ी है। गोपी गीत। जयति ते अधिकम